इंडिया की आज़ादी के बाद में हमारा जो कंट्री का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो ज़्यादातर समय तक ज़्यादा सोशलिस्ट साइड में शिफ्ट होता था, ना कि कैपिटलिस्ट साइड के अंदर। जिसके कारण जब भी किसी भी चीज़ को एक कंफर्ट या बेसिक नीड के ऊपर ले जाकर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती तो उसे लग्जरी का नाम दिया जाता। जब रेलवेज ने फर्स्ट टाइम एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस किए थे उस समय पर भी ये बात आई थी। फिर चाहे हमारे आज के डेट के अंदर होने वाले एविएशन इन्वेस्टमेंट्स हो, एयरपोर्ट्स बनना हो, बेहतर तरीके की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो जिसके अंदर एसी बसेस भी काउंट होती है, जब ये चीजें गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रोवाइड कराता है तो हमेशा एक सेक्टर ऑफ पीपल जो है ये चीज के बारे में जरूर आवाज उठाता है कि ये चीजें लग्जरी है और इनको बनाया जा रहा है अपर एलीट के लिए, ना कि जनरल पॉपुलेशन के लिए। और कहीं ना कहीं पर जब चीजें बेहतर बनती है तब उस चीज को अननेसेसरी माना जाता है। लेकिन ये चीज हमारे देश के अंदर पॉलिटिकली इतनी ज्यादा खींच दी गई है कि कहीं कहीं पर हम इंसानों की बेसिक नीड्स और लग्जरी के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते। और कोई भी छोटा मोटा कंफर्ट जो आज के डेट के अंदर दुनिया में एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसे भी हम लग्जरी समझने लगते हैं। और कुछ ऐसी ही चीज हो रही है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में। और ये जो वीडियो है ये थोड़ा हेवीली ओपिनियटेड वीडियो होगा। मैं जनरली ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा बातें जो होगी वो मेरे ओपिनियन के हिसाब से होगी, ना कि बस कोई फैक्ट बेस्ड चीज है। तो ये वीडियो उसी तरीके से आप देखना और जानते कि ये बातें मैं किस चीज के बारे में कर रहा हूँ। तो आप जानते हो कि देश के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अभी मोर देन 30 इन सर्विस है अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर ये जो ट्रेन्स है ये ऑब्वियसली काइंड ऑफ इंडिया के लिए तो लग्जूरियस ही है, एयर कंडीशन है, ऑटोमेटिक डोर्स है, इन ट्रेन्स के अंदर अच्छी फैसिलिटीज दी गई है, सेफ्टी सही है, वॉशरूम्स अच्छे हैं। तो इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं पर इंडिया के अंदर ये बातें कई सारे ग्रुप्स ने उठाना शुरू कर दी थी कि जो वंदे भारत ट्रेन्स है वो बिल्कुल भी एक जो जनरल क्लास या स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाला पैसेंजर है उनको कंफर्ट देने के लिए नहीं बनाई जा रही, और बस ये एक अपर ग्रुप ऑफ पीपल जो हजारों के टिकट्स अफोर्ड कर सकता है उनके लिए बनाई जा रही थी। अब ये बात कहीं ना कहीं पर सच भी है, क्योंकि रेलवेज जो एसी कोचेस की संख्या बढ़ा रहा है कई सालों से वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नॉन एसी कोचेस के। और नॉन एसी कोचेस, जनरल कोचेस जो है इनकी संख्या ज्यादातर स्टैग्नेंट रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्राउडिंग ऑब्वियसली बढ़ता ही जा रहा है और इनहैंडलेबल लेवल पे भी कई जगह पे पहुंच गया है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले डिसाइड किया कि वो वंदे भारत का एक नॉन एसी वर्जन बनाएंगे जिसका नाम होगा वंदे साधारण एक्सप्रेस। और इसके कारण बहुत सारे लोग जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन ट्रेन्स को अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ट्रेजेक्टरी रेलवेज चूज कर रहा है वो कहीं ना कहीं पर गलत है, और इस चीज के कारण जो है आगे जाकर इंडियन रेलवेज के ओवरऑल स्टैंडर्डाइजेशन में दिक्कतें आएगी। वो क्या है जरा समझते हैं। अब देखो, हमारे देश के अंदर जब रेलवेज ब्रिटिश छोड़ के गए थे तो उस समय पर बेसिक चीजों को भी जो है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट भी जाना एक नॉर्मल चीज समझी नहीं जाती थी, लग्जरी समझी जाती थी। इनफैक्ट अगर किसी के पेरेंट्स अबाउ 50 ईयर्स ऑफ एज है तो वो बताएंगे कि एक टाइम ऐसा था जब कोचेस के अंदर लिटरली बेंचेस होते थे लकड़ी के, और पंखा बिंखा लाइट कुछ नहीं होता था, रात को ट्रेन में अंधेरा होता था, वॉशरूम्स भी नहीं होते थे। वो कोचेस 1960-70s तक भारत की इंडियन रेलवेज में चले हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे आईसीएफ कोचेस आई तो हमें पैडेड सीट्स देखने मिल रही थी, जनरल क्लास के अंदर भी हमें पंखे, लाइट और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज देखने मिल रही थी, हमें बहता पानी देखने मिल रहा था, और आज चार्जिंग सॉकेट जैसी चीजें भी देखने मिलती है। ये चीजें जरूरी है, अगर इन चीजों को हटा दिया जाए तो हम ये नहीं बोल सकते कि लग्जरी छीन ली गई है, हम ये बोलेंगे कि नेसेसिटीज छीन ली गई है। और कहीं ना कहीं पर जैसे इंसानों का डेवलपमेंट होता है तो ये चीजें आगे बढ़ती है। जो लग्जरी है वो 100 साल पहले अलग थी और अभी अलग है। 100 साल पहले किसी के घर में अगर टेबल कुर्सी होती थी तो वो अमीर कहलाते थे और गरीब नहीं, लेकिन आज वैसा नहीं है। सेम चीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अप्लाई होती है। अब वंदे साधारण की दिक्कत मेरे हिसाब से ये है कि आने वाले 30-35 साल में जब इंडियन रेलवे से एक डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए उस समय पर नॉन एयर कंडीशन ट्रेन स्पेशली इंडिया जैसे एक ट्रॉपिकल कंट्री के लिए लायबिलिटी बन के उभर आएंगे, क्योंकि अब ये बनते हैं ब्रांड न्यू तो वो अगले 30 साल तक तो चलेंगे ही। और इसके कारण एक सिस्टम का हिस्सा बच जाएगा जो कहीं ना कहीं पर बेसिक स्टैंडर्ड्स को यूनिफॉर्म होने देगा नहीं पूरे रेलवे के सिस्टम के अंदर। अब रेलवे ने इसके कुछ फायदे भी गिनवाए हैं कि किन चीजों में फायदा होगा ऐसे ट्रेन चलाने की वजह से। तो ऑब्वियसली पहली बात ये है कि क्योंकि एसी नहीं होगा तो यहाँ पर जो है ट्रेन को बनाने की कीमत और इनको जो किराया देना पड़ेगा लोगों को, टिकट प्राइस, उसके अंदर हमें कमी देखने मिलेगी। 103 से 105 करोड़ रुपए में नॉर्मल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बन रही है, लेकिन 65 करोड़ में वंदे साधारण ट्रेन बन जाएगी। डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 24 कोच की ट्रेन होगी, ना कि 16 की। और यहाँ पर जो ये ट्रेन होगी इसको भी पुश पुल में चलाया जाएगा। ये भी एक ईएमयू ही होगी, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन वंदे भारत के जैसी होगा। इसके अंदर भी हमें ऑटोमेटिक डोर्स देखने मिलेंगे जो बंद होंगे, और सेफ्टी फैसिलिटीज जो है वंदे भारत के अंदर वैसी फैसिलिटीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसको अगर छोड़ दे तो क्या दिक्कत इसके कारण प्रोड्यूस होती है उसमें जरा इसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी
इशू तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि लग्जरी क्या है और नेसेसिटी क्या है। ये ट्रेन जो है अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल गवर्नमेंट करवा देती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एसी जो नेसेसिटी होनी चाहिए इंडिया जैसे देश के अंदर और हर पर्सन को एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो चीज़ फिर भी एक एलिट कैटेगरी में ही कहलाएगी, क्योंकि डिफरेंस नजर आता है। मेरे हिसाब से रेलवेज को करना ये चाहिए कि इंडियन रेलवेज के अंदर जितने ट्रेन आज के डेट में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनमें चलो पूरा एयर कंडीशनिंग नहीं, लेकिन एक हाई लेवल ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो होना जरूरी है, जो कि बेसिकली एसी होगा। लेकिन फिर भी अगर हम इस बात को देखें तो आने वाले समय के अंदर देश के अंदर एसी ट्रेन ही रहेगी और नॉन एसी नहीं रहेगी। क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को एसी का किराया देना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर इस बात की जरूरत नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पाइए। कोच अगर एसी हो तो जरूरी नहीं है कि वो आज के एसी कोचेस की तरह ही हो। इन कोचेस के अंदर जो है गवर्नमेंट सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है। इन कोचेस के अंदर जो है रेलवे इस तरीके के सिस्टम्स बना सकती है जो कि इनको ज्यादा एफिशिएंटली बनाए या इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, चाहे वो मटेरियल्स के अंदर चेंजेस लाना हो, चाहे वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज को देना हो जो कि इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं होगी अभी, मे बी फ्यूचर में हो, लेकिन अभी इतनी नेसेसरी नहीं है। वैसी चीजें नहीं दे अगर वो हर एक कोच के अंदर, तो भी इन कोचेस की कीमतें नीचे आ सकती है एयर कंडीशन होने के बावजूद। और ये चीज रेलवे जो है जनरल लोगों के लिए भी प्रोवाइड कराने के लिए इफेक्टिव बना सकता है। और अगर मान भी ले कि ये सब करने के बावजूद इंडियन रेलवे जो है प्रॉफिट नहीं कमा रहा है इन कोचेस से, तो ये बात कहीं ना कहीं पर रेलवेज को दूसरे तरीकों से ठीक करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? अब देखो वैसे भी रेलवेज जो है पैसेंजर सेगमेंट से इतना प्रॉफिट नहीं कमाता था, एसी बनाने से ये प्रॉफिट्स और नीचे गिरेंगे। लेकिन फिर रेलवेज को अपनी एफिशिएंसी दूसरे सेक्टर्स में बढ़ानी पड़ेगी इस कॉस्ट को सब्सिडाइज करने के लिए, ताकि टिकटों की कीमतें नीचे रह सके। चाहे फिर वो अपने बचे हुए लैंड का यूटिलाइजेशन हो, रेलवे स्टेशन पर होने वाले प्रॉफिट्स हो, या फिर कोई और सेगमेंट्स ऑफ ट्रेन इंट्रोड्यूस करना हो जहां से प्रॉफिट निकाली जा सके। और ये चीजें वैसे ऐसा नहीं है कि रेलवेज बिल्कुल नहीं कर रही है। जो तीनों चीजें मैंने पहले बताई सब पे रेलवे काम कर रही है और सक्सेसफुली काम कर रही है। बट कहीं ना कहीं पर जो वंदे साधारण का कॉन्सेप्ट है वो मुझे वंदे भारत की इमेज को ही ना सिर्फ खराब करने वाले कॉन्सेप्ट नजर आता है, बट एट द सेम टाइम पूरी रेलवे सिस्टम्स को कहीं ना कहीं पर एक ड्रैग करने वाला सिस्टम नजर आता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।